एक तरफ है बच्चों की एक कविता और दूसरी तरफ एक स्पोर्ट्स कार की क्लिप। पहली नजर में तो इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, पर सोचिए अगर इन दोनों में एक ही सीक्रेट कोड छिपा हो तो। आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तो देखो, पहली नज़र में तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरह से ये दोनों चीज़ें वायरल हुई ना, वो एक छुपे हुए फॉर्मूले की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है कि इनकी कामयाबी के पीछे का राज क्या है। चलिए इस डिजिटल पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो एक तरफ है एक मोटा हाथी खेलने गया और दूसरी तरफ एक स्पैनिश गाना, कुंतीगो यो मैन वुएल्वो। सुनने में अजीब लगता है ना कि इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इसका जवाब इस बात की तह तक जाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान किस चीज पर और क्यों टिकता है। सच कहूं तो ये हमारे फीड्स पर दिखने वाली हर चीज को समझने की चाबी है। अच्छा, तो इस कोड को समझने के लिए ना सबसे पहले दोनों हिस्सों को अलग अलग देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हाथी वाली कविता से। और ये सिर्फ बच्चों की एक कविता नहीं है, ये एक परफेक्टली डिजाइन किया गया लूप है। तो ये कंटेंट लिया गया है एक मोटा हाथी से, जो बच्चों के बीच में एक बहुत ही फेमस हिंदी कविता है। और यहाँ इसे एक छोटे से आसानी से देखे जाने वाले यूट्यूब शॉर्ट की तरह पैक कर दिया गया है। देखो, इस कविता की असली खूबी इसके बहुत ही आसान और बार बार दोहराए जाने वाले स्ट्रक्चर में है। एक हाथी से कहानी शुरू होती है, फिर कुछ होता है और फिर वो एक और दोस्त को बुला लेता है, फिर 2 हाथी, फिर 3, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर बार कुछ नया जोड़ता जाता है और देखने वाले को बांधे रखता है। और इस पूरे कविता के सेंटर में है ये लाइन, इधर आ इधर आ इधर आ। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये एक लिटरल कॉल टू एक्शन है। यही इस कविता का असली इंजन है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है और देखने वालों को इस इंतजार में रखता है कि अच्छा अब आगे और कितने हाथी जुड़ने वाले हैं। पता है, इस टेक्निक का एक नाम भी है, इसे कहते हैं नैरेटिव हुक। और ये हाथी वाली कविता इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसे बार बार दोहराया जा सकता है और हर बार वो थोड़ी और बड़ी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो ठीक है, एक तरफ हो गई बार बार दोहराई जाने वाली कहानी। अब चलो पहेली के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, वो हाई एनर्जी कार क्लिप जिसका टाइटल है जब हैकर्स मिलते हैं। यहाँ अप्रोच एकदम अलग है, या यूं कहें शायद यहाँ कोई कहानी है ही नहीं। यहाँ अगर देखें तो सारे टुकड़े बेमेल से लगते हैं। मतलब टाइटल हैकर्स की बात कर रहा है, टैग्स में ड्रिफ्टिंग और स्पोर्ट्स कार लिखा है, विजुअल्स में एक BMW दिख रही है, और ऑडियो वो तो एक कैची स्पैनिश पॉप सॉन्ग है। लॉजिकली देखा जाए तो इन टुकड़ों का आपस में कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। और असल में यही तो पॉइंट है, ये वीडियो कोई कहानी नहीं सुना रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक खास वाइब या मूड बनाना, कुछ तेज, एनर्जेटिक और थोड़ा सा खतरनाक। ये लॉजिक के बारे में है ही नहीं, ये सब कुछ फीलिंग के बारे में है। और इस वाइब का इंजन है ऑडियो हुक। ये जो ए पापी पापी वाली लाइन है ना, ये अपने असली गाने से बिल्कुल अलग हो चुकी है। अभी एक इंडिपेंडेंट साउंड बन गया है, एक मीम, जिसे किसी भी वीडियो को एक खास एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरफ हमारे पास है नैरेटिव हुक, दूसरी तरफ है ऑडियो हुक। देखने में तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं, लेकिन असली दिलचस्प बात अब शुरू होती है, क्योंकि सतह के नीचे ये दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। और यही वो सीक्रेट कोड है जो दोनों में कॉमन है। देखो, दोनों बहुत छोटे हैं, दोनों को #वायरल और #ट्रेंडिंग जैसे टैग्स के साथ वायरल होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दोनों ही एक पावरफुल बार बार दोहराए जाने वाले हुक का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा हमारी सेंसेस पर असर करते हैं। मतलब इन दोनों वीडियो की कामयाबी 3 पिलर्स पर टिकी है: छोटा होना, बार बार दोहराना और एक मजबूत सेंसरी हुक। चाहे हाथियों को गिना जाए या एक कैची बीट को सुना जाए, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल एक ही है। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? एक बच्चों की कविता और एक कार क्लिप, ये हमें मीडिया के भविष्य के बारे में क्या बता रहे हैं? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के ऑनलाइन कंटेंट पर यही फॉर्मूले हावी हो रहे हैं। अब कंटेंट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि एल्गोरिदम के लिए भी बनाया जा रहा है। ऐसे एल्गोरिदम जो तुरंत मिलने वाले एंगेजमेंट को रिवॉर्ड करते हैं, मतलब लाइक्स, शेयर्स और वॉच टाइम।
और इस नए माहौल में जो पारंपरिक कहानी कहने का तरीका है ना, जिसमें वक्त और ध्यान दोनों लगता है, वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब कंटेंट को सिर्फ एल्गोरिदम का ध्यान खींचने के लिए हुक्स और वाइब्स पर इतना फोकस करके बनाया जाएगा, तो उन कहानियों का क्या होगा जिनमें गहराई होती है, बारीकियां होती हैं, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है? ये वो सवाल है जिसका सामना हम सब इस डिजिटल दुनिया में कर रहे हैं, और इसका जवाब शायद ये तय करेगा कि भविष्य में हम कैसे सोचते हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं।